हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और मम्मी पापा का नाम रोशन करें और अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने खानदान, अपने गांव, अपना शहर, अपना देश, सभी का नाम रोशन करें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 9th क्लास NCERT साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू। और उसमें हमने पढ़ लिया है प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, और हमने पढ़ रहे हैं जो एनिमल टिश्यू। ठीक है, उसमें भी हमने क्या फ्लूइड टिश्यू पढ़ लिया है। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वे टिश्यू जो हमारी मसल्स का निर्माण करते हैं, उनको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि हमारी मसल से आप समझ रहे होंगे, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे हमारे मसल्स होती हैं, ये सभी मसल्स जो क्या बोन के चारों ओर पाई जाती हैं। जैसे हमारी बोन है, उस बोन को कवर्ड करती है मसल्स। ठीक है, तो जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, फाइबर से बनी होती हैं। जो ये जो मसल्स की सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। हमारी बॉडी का जो इंटरनली जो पार्ट्स होते हैं वो सभी किसके बने रहते हैं? वो सभी मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं, जिसके कई टाइप्स होते हैं। 3 टाइप हैं, जिसमें से हमारा एक है स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। ये क्या है कि हमारे सभी बॉडी के जो पार्ट है इन्हीं टाइप से, किसी से कुछ कोई बना है, किसी से कोई बना है, इन सभी को हम जानेंगे। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो ये है मूवमेंट इज आर brought about in your body with the help of muscular tissue। हमारी बॉडी में जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट प्रदान करते हैं हमारी बॉडी को। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो स्केलेटन टिश्यू पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारी जो बॉडी है वो क्या किसकी बनी हुई है? बोन्स की बनी हुई है। ठीक है, तो जो बोन्स को कवर्ड कर रहा है वो मस्कुलर टिश्यू है। लेकिन अगर विदाउट मसल्स के क्या बोन हमारी सुरक्षित हैं? क्या वो हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में है कैपेबल है? नहीं, तब तक कैपेबल नहीं है जब तक कि उसको एक तो कवरिंग नहीं होती किसकी? मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर जो टिश्यू की कवरिंग है उसके उसी की वजह से क्या होता है, हम बॉडी में मूवमेंट करते हैं, इजीली मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हम जैसे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि जो बोन्स हैं वो किससे? कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो हमारी बोन्स हैं और वो किससे कवर्ड रहती हैं? मस्कुलर टिश्यू के द्वारा कवर्ड रहती है। और इससे क्या करती है? ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में। आपने देखा होगा कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स में कैसा रहता है? एब्सेंट रहता है, क्योंकि जो हमारे मूवमेंट जो है वो प्लांट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। कि हमारी जो प्लांट है, क्या आपने कभी देखा है कि आंधी तूफान आए और प्लांट अपने आप को सुरक्षित करने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए? नहीं होता। तो इसका कारण क्या है कि उसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं है, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पा रहा? मूवमेंट नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है? मस्कुलर टिश्यू है, बोन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल टिश्यू है। इनकी वजह से हम स्केलेटन टिश्यू हैं जिनकी, और कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके कारण हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो क्या कराता है? मूवमेंट कराता है हमारी बॉडी को। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स। ये जो हमारा मस्कुलर जो टिश्यू है वो कैसा बना होता है? लॉन्ग फाइबर सेल्स से बना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी सेल्स कैसी होती है? लॉन्ग फाइबर होती हैं, जिनसे क्या होता है? ये बना होता है। जैसे ये इस टाइप से सेल्स
सेल्स रहती हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फाइबर कहते हैं। जो लॉन्ग सेल्स होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फाइबर कहते हैं। ठीक है, दे आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्सन एंड म्यूसिन। तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं, जो मस्कुलर टिश्यू है, वो क्या करता है, कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्शन करने में और रिलैक्शन करने में। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको इसीलिए बनाया है इस टाइप का स्ट्रक्चर कि जब हम जिम में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम हैवी वर्कलोड वाला कोई वर्क कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी मसल्स में पेन होने लग जाता है और नेक्स्ट डे हमें क्या लगता है कि हमसे अब काम नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ये रिलैक्स को क्या करती है, फील करते हैं। ये इनको क्या होता है, रिलैक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या ये कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्शन करने में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो इस टाइप से बार बार एक्सरसाइज, तो ये क्या हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, रिलैक्शन जब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे लूज ऐसे ही छोड़ रहे हैं विदाउट एनी एक्शन, तो क्या हो रहा है, इसमें रिलैक्शन हो रहा है। या फिर हम रेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें रिलैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसलिए क्योंकि ये ऐसा करती हैं कि रिलैक्शन भी करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी करती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से ये बनी होती है, जिसके कारण क्या करती हैं, रिलैक्शन भी करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी करती हैं। तो यही क्या एक्शन है, म्योसिन का वर्क है। अब एक्शन म्योसिन का एक्शन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं अभी आपसे इस टाइप से बात कर रही हूँ तो ये क्या है, एक एक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक चल रही हूँ, क्या ये एक एक्शन है। तो ये सब किससे संभव है, वो सभी इसी के कारण, मस्कुलर जो हमारा टिश्यू है उसी के कारण संभव है। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स को देखूं कि ये कितने प्रकार का होता है, क्या मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं, सबसे पहला होता है स्केलेटल मसल। ठीक है, सेकंड है हमारा कार्डिक मसल और थर्ड है स्मूथ मसल। तो ये जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो कैसे 3 टाइप की सेल्स से बना रहता है या मसल्स से बना रहता है, जिनके नाम है स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ये मतलब स्केलेटल मसल। तो चलो हम चलते हैं स्केलेटल मसल पर। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूं स्केलेटल मसल के, तो देखो दे आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल शेप्ड। ये कैसे होते हैं, एक तो लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने वैसे ये स्ट्रक्चर इसका बनाया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से एक वन ब्रांच ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। टाइप से क्या होगा, ये एक स्लैंड का स्ट्रक्चर रहता है इसका, इनके बीच में अगर मैं इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इसको शो करके दिखाती हूँ। दे आर एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। एक तो ये कैसा रह रहा है, लंबे होते हैं, एलोंगेटेड रहते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। देखो इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। दे आर फास्ट एंड नेचर एंड अंडर ब्रांचेड। इनका नेचर कैसा रहता है, फास्ट रहता है। ठीक है, तो ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लियर। अब मल्टी न्यूक्लियर जैसे देखिए ये सेल है, ये वन सेल है। ठीक है, ये बहुत ये इस सेल को हम बोलेंगे वन सेल। अब मैंने इसके साथ और भी सेल्स बनाई है, तो वन सेल के अंदर क्या ये भी न्यूक्लियस है। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस है। तो क्या है कि क्या है कि एक सेल के अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियर होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे केंद्रक रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, बहुकेंद्रकी या मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, स्ट्राइशन आर प्रेजेंट, तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड इजीली फैटिग। ठीक है, तो जो हमारे स्ट्राइशंस हैं वो क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कैसे, देखो ये है हमारे स्ट्राइशन, ये जो हमारी लाइनिंग हो रही है इसमें बीच बीच में, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, अल्टरनेटिव डार्क और लाइट रहते हैं। ये जो बैंड्स बने हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं स्ट्राइशंस। तो ये
क्या है कि एक इसमें कैसी होगी, डार्क होगी, जैसे दिया है आपको अल्टरनेट रहते हैं डार्क एंड लाइट में। तो वन कैसी होगी, वन स्टेप कैसी होगी, वन बैंड कैसी होगी, डार्क होगी, तो सेकंड कैसी होगी, लाइट होगी, और फिर से कैसी होगी, डार्क होगी, फिर लाइट होगी, फिर डार्क होगी, फिर लाइट होगी। तो इस टाइप से कहते कैसे रहते हैं, अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स इस पर प्रेजेंट रहते हैं। और क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। तो ये देखो मल्टी न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इस टाइप से एक सेल का स्ट्रक्चर ये मैंने इसकी बना के देखा है, ठीक है। इजीली फैली रहते हैं। अगर मैं इसके अदर नेम की बात करूं कि इसको और क्या क्या बोलते हैं, जो हमारा स्केलेटल मसल है उसके और क्या नाम है, उसके अन्य नेम क्या है, तो उसके देखो उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसके अन्य नेम भी है। जैसे कि आप क्या करते हैं, कोई व्यक्ति क्या करता है, तेज भागता है, तो क्या कैसे बोलते हैं, फास्ट रनर है ये। तो कैसा है, फास्ट रनर है, मतलब ये बहुत तेज दौड़ता है। इस टाइप से इसके भी कुछ नाम है इसके वर्क के अकॉर्डिंग। अटैच्ड टू स्केलेटल, ये किससे अटैच रहते हैं, स्केलेटल से अटैच रहते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। स्ट्राइक्शन आर प्रेजेंट, इस पे स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, स्ट्राइक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, वॉलेंटरी मसल। ये क्या होते हैं कि ये अपनी विल पावर के अंदर रहते हैं या कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं वॉलेंटरी मसल, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर क्या हम पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल्स पढ़ रहे हैं। अगर उनकी हम फंक्शंस की बात करें कि वो करते क्या हैं, तो वो करते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प इन आवर बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और मेंटेन पोस्चर, और हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। आप सपोज कीजिए कि विदाउट मसल हमारी बॉडी कैसी हो सकती है, तो ये क्या करते हैं, एक तो हमें मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और सेकेंडली ये हमारे पोस्चर को बनाते हैं बॉडी के। कैसे कि आप सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी में यदि मसल्स नहीं होती तो हमारी बॉडी कैसे होती, केवल एक क्या होता है, स्केलेटन ही रहता उसमें, ठीक है। तो कैसी होती, ठीक है। तो ये जो हमारी मसल हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट तो देती हैं। अगर हम फिजिकली अगर देखने की कोशिश करें तो एक हमारी बॉडी को कैसे कैसे शेप प्रदान करती है, एग्जैक्टली शेप यही प्रदान करती हैं। माना कि हमारी शेप को जो सपोर्ट देता है, इंटरनली जो सपोर्ट देता है वो हमारा स्केलेटन रहता है, लेकिन मसल्स इसको क्या करती हैं, बाहर से सुंदरता इसको कौन प्रदान करता है, हमारी ये मसल्स ही प्रदान करती हैं। होल ये प्रेजेंट कहाँ रहती है, तो होल बॉडी में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में सबसे जो स्ट्रॉन्ग मसल है वो कौन सी है, तो वो हमारी टंग होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स रहती हैं, जैसे ये मसल तो आपने देखी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी कार्डिक मसल है वो क्या करती है, हमारा हार्ट है, हमारा जो हृदय है उसका निर्माण करती है। और ये स्मूथ जो मसल है वो जो हमारा लीवर है उसका निर्माण करती है। तो सबसे ज्यादा अगर हम इन सब में देखें कि जो स्ट्रॉन्ग जो मसल है वो क्या है, कौन सी है, तो वो हमारी टंग की मसल्स होती हैं, जो क्या होती हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो मैंने आपको इसको स्ट्रक्चर इसका समझा दिया, फिर भी मैं एक बार इसको रिकॉल करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा आज। तो हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू, एनिमल का क्या है, थर्ड टाइप है एनिमल टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू। और हमने देखा जो मस्कुलर टिश्यू में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रदान करते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनके फाइबर लॉन्ग फाइबर हो रहते हैं, लॉन्ग लाइक फाइबर रहते हैं, ठीक है। और कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में। और किसके बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। इससे हम एक्शन और क्या कर सकते हैं, म्योसिन कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके टाइप की बात करती हूँ तो स्केलेटल मसल्स रहती हैं, कार्डिक मसल्स रहती है, स्मूथ मसल रहती है। हमने बात की है स्केलेटल मसल की, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं, ये कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, फास्ट नेचर रहता है, अनब्रांचेड रहते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियर रहते हैं, इसमें
सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। स्ट्राइप्स आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होते हैं, स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, मतलब बैंड्स पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, अल्टरनेटिव रहते हैं, जिसमें एक डार्क रहता है, फिर लाइट रहता है, फिर डार्क रहता है, फिर लाइट रहता है। इस टाइप से पूरी सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। दे आर अंडर द कंट्रोल योर विल, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग क्या करती है, बॉडी को कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो हमने बोला था कि ये सपोर्ट करती है मूवमेंट करने में, और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो होल बॉडी में पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी मसल इन अवर बॉडी है तो वो है हमारी टंग। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, मेन पॉइंट ये उठता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हम, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मूवमेंट कौन प्रदान कर रहा है बॉडी को, तो कौन प्रदान करता है, हमारी मस्कुलर टिश्यू प्रदान करते हैं हमारी बॉडी को मूवमेंट। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि